बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के मंजरनामे के ऊपर एक ही सवाल ज़ेर बहस है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। लोग तरह तरह की खबरें, अफवाहें और क्या आरायां कर रहे हैं। कोई कहता है ये रेस में शामिल है, ये रेस से आउट हो चुका है, कोई इन है, कोई आउट है। लेकिन अभी तक किसी को कुछ नहीं मालूम कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन होगा। 6 नाम ज़ेर गौर हैं और इसकी समरी जो है वो शायद अगले हफ्ते जो है वो वजारत दिफा की जानिब से वज़ीर आज़म को भिजवाई जाए। हम आपको बताएंगे कि कौन फेवरेट है, किन किन बेसिस के ऊपर कौन फेवरेट है। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि एक ग्रेड 22 के ऑफिसर की अपॉइंटमेंट को लेकर पाकिस्तान के सारे सियासी मंजरनामे के ऊपर बहस शुरू हो जाती है। होना तो नहीं चाहिए क्योंकि दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसा नहीं होता, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये एक अज़ली हकीकत है कि जो अफवाज पाकिस्तान है वो पाकिस्तान का सबसे मजबूत तरीन इदारा है। ना सिर्फ मजबूत तरीन इदारा है बल्कि इनकी पाकिस्तान के तमाम मामलात के अंदर जो एक राय है वो अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान के दिफा करना हो या फिर पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करनी हो तो इसी इदारे की जिम्मेदारी है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर किसी मुल्क की अफवाज कमज़ोर हों तो वो मुल्क स्टेबल नहीं कर सकता, वो सस्टेन नहीं कर सकता। और अगर किसी मुल्क की अफवाज मजबूत हों तो वो मुल्क सस्टेन भी करता है। इमरान खान साहब वाज़ेह तौर पर कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं और कह भी चुके हैं कि मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान की जो मजबूत फ़ौज है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने कई दफ़ा ये बात भी की कि जितने भी मुस्लिम ममालिक जो कमज़ोर हुए हैं या फिर जो मुस्लिम ममालिक में इंतशार फैला है या दूसरे ममालिक ने उनके ऊपर हमला या कब्ज़ा करने की कोशिश की है या उनके ऊपर जो जंग मुसल्लत की है, उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उनकी अफवाज जो हैं वो कमज़ोर थी। जहाँ पर अफवाज को मजबूत होना चाहिए वहाँ पर अफवाज की सियासी अमूर और मामलात के अंदर मुदाखलत की भी जो है वो मुखालफत की जाती है। अब यही बातें पाकिस्तान के अंदर भी शुरू हो चुकी हैं। माजी में तहरीक इंसाफ जो है वो अफवाज पाकिस्तान की बड़ी फेवरेट रही है, या यूं कहें कि जो मौजूदा जो लीडरशिप है हमारे अफवाज की उनकी फेवरेट रही है। लेकिन अब वही तहरीक इंसाफ है जो अब इसी अफवाज या फिर यूं कहें कि ये वही फ़ौज है जो अब यही पीटीआई की जो लीडरशिप है उनको टारगेट कर रहे हैं। और पीटीआई के जो वर्कर्स और हामी हैं वो अब ये बात करना शुरू हो चुके हैं कि इनको सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। खुलकर चेयरमैन जो DGISI हैं वो सामने आए। DGISPR 2-3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और मुसलसल उनकी तरफ से खबरें भी चलवाई जाती हैं। तो मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। इसलिए एक मौके के ऊपर जब नए आर्मी चीफ और नया चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की अपॉइंटमेंट होनी है तो उसी वक्त या फिर उससे कुछ पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर हमला भी होता है क्योंकि वो लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो सियासी कुकर है वो प्रेशर में है, ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। तो ऐसे में अब नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होती है तो उसमें डिस्कशन तो ऑब्वियस है, होना तो नहीं चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन हो रही है क्योंकि पावरफुल इदारा है, पावरफुल जो है वो उनकी आवाज़ है, उनका मौक़िफ़ है, लिहाजा डिस्कशन उसके ऊपर बनती है। 6 नाम इस वक्त नाजरीन नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मौजूद हैं। सरसरी में नाम पढ़ देता हूँ। जनरल आसिम मुनीर, जनरल साहिर शमशाद, जनरल अजहर अब्बास, जनरल नुमान, जनरल फैज़ हमीद और जनरल आमिर। ये 6 नाम हैं और इनकी जो समरी है ये भिजवाई जाएगी वजारत दिफा की जानिब से वज़ीर आज़म ऑफिस को। और उसमें वज़ीर आज़म को ये इख्तियार दिया जाएगा कि आप इनमें जो है वो जो आपको सूटेबल लगता है आप उनकी
अपॉइंटमेंट करें। उनमें से एक जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होते हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, अगर पाकिस्तान की अफवाज की बात की जाए, जो सबसे सुप्रीम ओहदा है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का होता है। लेकिन हम देखते रहे हैं कि ये ओहदा आर्मी चीफ का ओहदा उनसे कम है, लेकिन ये ओहदा बड़ा होने के बावजूद जो पावर्स सारी होती हैं वो आर्मी चीफ के पास होती हैं। लिहाजा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा है, क्योंकि उसके अंदर जो तीनों हमारी अफवाज हैं, मुसल्लह अफवाज जो हैं, जिनमें फिजाया हो गया, नेवी होगी और आर्मी हो गई, तो उनके वो हेड होते हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे ज़्यादातर जो ISPR की कवरेजेस भी आती हैं तो वो आर्मी चीफ की होती हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बहुत कम होती हैं या ना होने के बराबर होती हैं। तो अब एक आर्मी चीफ बनेगा और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनेगा, इन 6 नामों में से। अब पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से वजीर आज़म या फिर उनके जो इत्तेहादी होते हैं या वो जो जमात होती है, एक तो प्लेयर वो होता है, ये मकामी प्लेयर, लोकल प्लेयर्स इनको कहा जाता है। लेकिन जाने वाले जो आर्मी चीफ होते हैं उनका इनपुट भी ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी भी रिकमेंडेशंस आती हैं सेक्रेटरी डिफेंस को। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी बदकिस्मती से पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बताया जाता है कि रोल होता है, जिनमें सऊदी अरब, अमेरिका या फिर किसी हद तक ईरान की भी इन्वॉल्वमेंट, और आजकल तो सुना है चाइना की हद तक के हवाले से भी कुछ मामलात सामने आ रहे हैं, और बरतानिया का हवाला से भी कुछ बातें होती हैं। तो जो पाकिस्तान की इस वक्त आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो प्लेयर्स हैं, मकामी प्लेयर्स, उनमें नवाज शरीफ हैं, मरियम नवाज, नवाज शरीफ हो गए, जरदारी हो गए, और शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान वगैरह जितने भी इत्तेहादी हुकूमत के जामिल लोग हैं, ये भी इनमें प्लेयर्स हैं, मकामी प्लेयर्स हैं। अब इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें और ओपिनियन सामने आ रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान जो मशावरत हुई लंदन में, उसमें मरियम नवाज की तरफ से ये कहा गया कि जनरल आसिम मुनीर का रास्ता निकाला जाए, उनको आर्मी चीफ बनाया जाए। आसिम मुनीर साहब 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और आर्मी चीफ की जो मुद्दत है वो 29 को ख़त्म हो रही है। लिहाजा अगर तो कोई रूल्स अमेंड नहीं किए जाते, कानून साजी नहीं की जाती जिसके तो बहस भी चल रही है, तब तो आसिम मुनीर साहब का पता साफ हो जाता कि वो नहीं बन सकेंगे मौजूदा रूल्स के तहत। लेकिन कोई रास्ता अगर निकाला जाता है तो निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मरियम नवाज की चॉइस आसिम मुनीर या फिर नवाज शरीफ साहब की चॉइस जो आसिम मुनीर है। लेकिन साथ में ही नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनको ये कहा है कि जो मौजूदा लीडरशिप हमारे अफवाज की, इनको अपॉइंट हमने किया, ये पहले हमारे साथ थे, फिर ये इमरान खान के साथ हो गए, फिर इमरान खान को किक आउट किया गया, अब ये आपके साथ हैं, कल को किसी और के साथ भी हो सकते हैं। लिहाजा एतबार नहीं करना चाहिए। जो भी आर्मी चीफ बनेगा वो इदारे का होगा हमारे साथ, मतलब वो कुछ समझ चुके हैं। ज़ाहिर उन्होंने भी 3-4 अपॉइंटमेंट्स की हैं, अब उनको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। जरदारी साहब कह रहे हैं कि जो जनरल आमिर हैं 6 नंबर वाले, उनको लगवाएं। उनको नहीं लगाते तो रजीम जो मौजूदा है ये बरकरार रखें, अप्रैल तक सारे मामला क्लियर हो जाएंगे, फिर जनरल आमिर आ जाएंगे। इसके ऊपर डिबेट चल रही है। शहबाज शरीफ भी किसी हद तक जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने के हवाले से सोच रहे हैं, लेकिन ये शायद ना हो या फिर आखिर में जाके कुछ हो जाए, अभी गेम चल रही है। इसके अलावा जनरल साहिर शमशाद जो हैं वो सीनियर हैं और उनकी बड़ी अफवाज पाकिस्तान के लिए या फिर मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी हैं। बहुत सारे मामलात को वो लीड भी कर चुके हैं, उसके मेंबर भी रहे हैं, उनके क्रेडिट के ऊपर बहुत सारी सक्सेस भी हैं। जनरल अजहर अब्बास के हवाले से भी यही रेपो है, लेकिन इनके ऊपर बदकिस्मती से बहस ही चल रही है कि इनका ताल्लुक अहले तशी फ़िरके से है। लेकिन जब आप बड़े ओहदे के ऊपर जाते हैं तो ये बहस नहीं करनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। जनरल नुमान के हवाले से भी बात की जा रही है। फैज़ हमीद साहब का तो मतलब वो तो कह ही चुके हैं कि वो किसी सूरत में उस पर एग्री नहीं होंगे। जनरल आमिर की बात मैं बता चुका हूँ। अब जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक जो आसिम मुनीर साहब के अलावा जो बाकी टॉप 3 हैं, उनमें से साहिर शमशाद साहब को तो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए फाइनल करने का प्लान तैयार किया जा चुका है। अब टाई है जनरल अजहर अब्बास और जनरल नुमान के दरमियान।
جنرل اظہر عباس جو ہیں یہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے پرسنل سٹاف آفیسر بھی رہ چکے ہیں، لہٰذا جو اگر کوئی لوگ اہل تشیع والی بات کر رہے ہیں تو وہ یہاں پہ رول آؤٹ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ 3 اسٹار جنرل ہے۔ اور سعودی عرب کا ہمیشہ سے یہی کنسرن ہوتا رہا ہے کہ اہل تشیع نہ آئیں، کیونکہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کنفلکٹ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ راحیل شریف موجود ہیں، وہ ان کے سٹاف آفیسر بھی رہے ہیں، پرسنل سٹاف آفیسر، لہٰذا یہ معاملہ بھی ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب گیم بنے گی جنرل اظہر عباس اور جنرل نعمان کے درمیان، لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے، بہت جلد یہ معاملات بھی سامنے آ جائیں گے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے ایشو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔